नमस्कार दोस्तों, महाकाल बैंकर्स इस स्पॉट में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ अप्रॉक्सीमेशन के सवाल लेकर आए हुए हैं। अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है कि जो हमारी वैल्यू जो होती है उनको हम अप्रॉक्सीमेट करके लेते हैं और अप्रॉक्सीमेट करके हम उनको मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्सट्रैक्शन उस तरह से करते हैं। जैसे पहला सवाल यही देखिए, 23.999 है तो इसको हम ले लेंगे 24 मल्टीप्लाई 9.004 है, इसको हम 9 ले लेंगे मल्टीप्लाई 16.997 है तो इसको हम 17 ले लेंगे। ठीक है, अब इनका हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 4 जा 36, 3 9 3 2 18 3 21 इंटू 17। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 17 छक्का 102, 10 हाथ में, 17 कम 17 तो 27, 7 2 हाथ में, 17 दूनी 34 तो 36। अब 3672 के अप्रॉक्सीमेट मतलब इसके आसपास का कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देख लीजिए। 3672 के सबसे आसपास जो ऑप्शन है वो 3700 है, तो यही हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। 59 इसका इसमें तो दिया ही गया है, बट इसका हमें भी आंसर भी अप्रॉक्सीमेट में ही लेना पड़ेगा। अब ये मल्टीप्लाई ये जो है ये हमारा सॉरी ये डिवीजन जो है ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा 1/28, ये भी मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा 1/6। अब हमें इसको डिवाइड करना है। अब हम डिवाइड करते हैं, सबसे पहले किससे करते हैं, जिससे पहले पूरा पूरा जा रहा है। तो पहले हम इसको 4 से करते हैं, 4 से 28 हो गया। इसको 4 से करेंगे तो 4 एकम 4, 1 4 चौको 16, 3 4 8 32, 2 4 5 20। अभी ये किसी से नहीं जाएगा, अभी हमको ये पूरा अप्रॉक्सीमेट में लेना पड़ेगा। चलो पहले 7 से करके देख लो। 7 दूनी 14, 7 से काटेंगे 2 बार, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 बच गया तो 7 दूनी 14। तो हमें अभी इतना ही रखते हैं। अब 6 से इसमें काट दो, अगर 6 से काटेंगे तो कितना जाएगा, 6 3 18, 3 32 हो गया, तो 6 पंचे 30। देखो 35 के आसपास कौन सा हमारा ऑप्शन है, 35 के आसपास 35 ही दिया गया है, तो बस यही हमारा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, ऐसा ही अप्रॉक्सीमेशन में हमें क्या अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेनी होती है। तो अप्रॉक्सीमेट में क्या होगा, हमारा आंसर जो है कोई ना कोई ऑप्शन मैच हो जाएगा। तो देखिए इसमें 850 है, ऑफ को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 15.5 है तो हम इसको 15 ले लेते हैं, या फिर 100 16, क्योंकि 0.5 वाला डाउट ऐसा होता है कि इसको हम 15 भी ले सकते हैं, 16 भी ले सकते हैं। तो हम इसको पहले 16 करके देखते हैं, क्योंकि वैल्यू हमें अप्रॉक्सीमेट में ही लेनी होगी। तो हम इसको 16 ले लेते हैं, प्लस 650 मल्टीप्लाई, अभी 24.8 है, इसको हम 25 ले लेंगे, 25/100। तो इसको हम अगर कट करेंगे 25 चौकू 100, इधर 4 से काटेंगे, 4 चौकू 16, 4 से 25 हो गया। 5 से काटेंगे 25 से ये जाएगा, पता नहीं, 5 से काटो पहले, 5 पंचे 25 हो गया। इसको 5 से काटेंगे तो 17/85 होता है। ठीक है, फिर 5 से काट दो, 5 से काटोगे तो 34 बार जाएगा, ये है ना, 34 बार गया। 34 इंटू 4, ये तो हो गया, ये वाला पोर्शन जो है 34 इंटू 4 हो गया, प्लस अब इसमें 4 से हम अगर कट करेंगे तो 4 से देखो कितना जा रहा है, 4 एकम 4, 2 4 छम 24, 1 4 दूनी 8। अब पॉइंट में जाएगा तो हम इतना ही ले लेते हैं अभी, 142। अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 चौकू 16 की 6, ये इसके नीचे लिख लो सीधा में, तो हमें एडिशन करने में आसानी होगी। 4 चौकू 16 आंसर लगी, 1 4 3 12, 1 13, तो हमारा 6 2 8, 4 3 7, 1 1 2। देखो 278 के आसपास हमारा कोई ऑप्शन है, 278 के आसपास 270 है हमारा ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चाणक्य, हमारा ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब देखिए इसका स्क्वायर हमें निकालना है, 2229 का हमको स्क्वायर निकालना है। अब 2230 का सॉरी, अब 2230 का स्क्वायर निकालने के लिए हमको क्या करना है, 2230 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले हमें देखना है कि इसके आसपास कौन सा स्क्वायर होता है। तो हम देखो जो बड़े बड़े नंबर होते हैं, जैसे हम 10th में जैसे 40 का स्क्वायर क्या होता है, 40 का स्क्वायर कितना होता है, 1600 होता है ना। ऐसे 50 का स्क्वायर क्या होता है, 50 का स्क्वायर 2500 होता है। अब ये नंबर जो है इन्हीं दोनों के बीच में है, 1600 और 2500 के बीच में है, तो ये किसके सबसे नज़दीक किसके है, तो ये 50 के सबसे नज़दीक है, और ये 2500 है, ये 2200 है, तो ये 50 से कम है। अब 50 से कम है तो हमको 45, देखो 45 का स्क्वायर हमको पता है, 45 का स्क्वायर हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 5 पंचे 25 होता है। अगले वाले नंबर्स करते हैं तो 4 पंचे 20, तो 20 और 25 इसका जो है 45 का स्क्वायर है। अब ये देखो ये 20 25 है, ये 2500 है, ये 2230 है। तो अब हमको 45 के ऊपर और 50 के नीचे में जो है वो हमको लेना। अब हमारा ऑप्शन देखिए, अब हमें ये पता चल गया कि हमारा जो है 50 के नीचे और 45 के ऊपर, इन्हीं के बीच में जो 4 नंबर हैं, उन्हीं का हमको, उन्हीं में से किसी एक का नियरेस्ट इसका स्क्वायर होगा। तो अभी 54 जो है 50 से ऊपर हो गया, तो ये कट हो गया। 59 ये भी 50 के ऊपर है, ये भी कट हो गया। 37 ये तो 40 से भी कम है, ये भी, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। तो हमको देखो बिना हमने स्क्वायर निकाले इसका आंसर निकाल दिया। इस नंबर का हमने स्क्वायर नहीं निकाला, हमने बस ये देखा ये नंबर जो है कौन कौन से जो बड़े नंबर्स हैं उनके नज़दीक हो सकता है। तो हमने पहले 40 का लिया, 40 का 1600 होता है, तो 1600 बहुत ज़्यादा कम है। तो हमने 50 का लिया तो 2500, तो 2500 से कम है, तो कम का देखो 45 लिया, क्योंकि 40 45 50 55 60 65 इनका हमें स्क्वायर मतलब आसानी से तुरंत निकल आता है, हमें अलग से कहीं मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। तो ये ऐसे हम कर सकते हैं। देखो क्वेश्चन क्या होता है, अप्रोच होता है, हमें किस तरह से, अब इसका तुम निकालोगे तो निकल तो आएगा, पर हमारे पास उतना समय नहीं होता है। अप्रोच अगर बढ़िया है तो कम समय में हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए 4096 है, 4096 को हम लिख लेते हैं पहले,
और 2/7 और 3/4096 इंटू 2/7 इंटू 3/4। जस्ट एक ही मल्टीप्लिकेशन, सॉरी सिंपल सा ये हमारा मल्टीप्लिकेशन है। 4 से काट दो, 4 से 10 बार जाएगा, और ये 4 से 24 चौको 96 होता है, 24 हो गया। इस तरह से कर सकते हैं। अब ये 7 से काट दो, 7 से अगर काटोगे तो 7 एकम 7 हो गया, 3 7 चौका 28, 4 7 छक्का 42। अब 746 रखो, इसमें 6 का मल्टीप्लाई कर दो। अब हमें 746 में 6 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, देखो 6 छंग 36 की 6 आंसर लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27, 2 6 तो 42 और 2 44, 4476 के आसपास देखो कौन सा आंसर है। लग रहा है हमने कुछ मिस्टेक कर दी है। इसको हमने 7 से जो कट किया ना, ये हमने गलत कट किया है, ये हमने गलत कट किया है। 7 से अगर करेंगे 7 एकम 7 होगा, है ना, 3 बच गया, 7 चौका 28 होगा, है ना, फिर उसके बाद 4 बच गया, 7 चौका 146 होगा। ये हमारा मिस्टेक इसमें हो गया, इसीलिए इसका ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। तो हमारा देखो 146 है। अब 146 में हमको मल्टीप्लाई करना, 6 छंग 36 की 6 आंसर लगी 3, 6 चौक 24 और 3 27, 2 6 कम 6 2 8, 876 के आसपास देखो कोई ऑप्शन है। 876 के सबसे नियरेस्ट ऑप्शन जो है 880 है, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर भीम। चलिए नेक्स्ट देखिए। अप्रोक्सीमेशन में यही है, अगर हमारा मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एकदम सही जा रहा है तो फटाफट आंसर आ जाएगा। चलिए इसका देखिए। अब ये 389 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये ब्रैकेट है, तो ये पूरा जो है अगर हम इसको मल्टीप्लाई बदलेंगे तो ये पूरा का पूरा पोर्शन नीचे जाएगा, 2.6 इंटू 6.9। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 389 इंटू 1/2/6, इसको 3 लिख दो, ये 6.9 है, इसको 7 लिख दो। अब देखो 7 से काटो पहले, 7 पन्ना 35, 3 39 हो गया, 7 पन्ना 35 तो पूरा जाएगा नहीं, फिर 3 से काटो, 3 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 17 3 51, सबसे नियरेस्ट 17 आएगा। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, ठीक है। 366 इंटू 74/100 प्लस 317 मल्टीप्लाई, अब 12.6 है, इसको हम 12.5 12.5% मान लेते, तो 12.5% कितना होता है, 1/8 होता है। अब ये 74% है, तो इसको हम 75 मान लेते हैं, है ना। तो 25 3 75 में अप्रोक्सीमेशन है, 25 चौको 100, ऐसे हम कर सकते हैं। अब इसे 8 से अगर इसको कट करोगे, 8 चौको 32 होता है, तो 8 3 24 हो गया, तो 7 बच गया, 77 हो गया, तो 8 नेम 72 हो गया, इसको 39 मान लो। इधर 4 से डिवाइड करोगे कितना जाएगा, 4 नेम 36, 4 एकम 4, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 नेम 27 और प्लस 39 इसमें अगर ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 9 3 12 2 आंसर लगी 1, 27 3 30 है, 31 312 के आसपास देखो सबसे नियरेस्ट कौन सा, 310 है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, डी फॉर दुर्योधन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8वां, ठीक है। 746 का स्क्वायर 93 और 25। अब 25 का तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, स्क्वायर 5 होगा। अब इसका हमें अप्रोक्सीमेशन देखना है। अब 93 के आसपास देखो हमारा 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81 होता है, और 10 का स्क्वायर जो है 100 होता है। तो सबसे नियरेस्ट किसके है, ये 10 के है, तो हम इसको पहले 10 लिख लेंगे। 746, अब 746 जो है हमारा नियरेस्ट किसका स्क्वायर होता है, देखो अभी वही वाला हिसाब किताब करो। अगर हम 20 का करेंगे, 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो जो कि बहुत दूर है, तो वो हम 20 का नहीं 30 का करोगे, 30 को करोगे तो 900 होगा, 900 से कम है। 25 का करोगे 625 होगा, 625 और 900 के बीच में ही हमारा है ना ये स्क्वायर, 625 और 900 के बीच में है। अभी तो बट 30 तक तो हमको याद ही रहते हैं, तो हम इसको सीधे 27 का लिख दो। 27 का स्क्वायर कितना होता है, 729 होता है, सबसे नियरेस्ट 729 है, क्योंकि 28 का 784 हो जाएगा, है ना। अगर 28 का देखोगे तो हम 27 का इसका लिख देते हैं। चलो अब 27 पंचे कितना होता है, इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्यों जूम हो जा रहा है, क्या बात है भाई, मन नहीं गया आज। चलो 27 पंचे कितना होता है, 5 7 35 की 5 आंसर लगे 3, 5 2 10 3 13, 1350 के आसपास देखो कौन सा आंसर है, 1350 के आसपास 1300, एक तो 1300 है, एक 1390 है। अब इसमें देखो इधर 50 का अंतर है, इधर 40 का अंतर है, तो हम सबसे नियरेस्ट आंसर जो है ऑप्शन जो है मार्क करते हैं, तो वो हमारा हो गया 1390। चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है 45 63 और 4563, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/63 हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में ऊपर ही रहेगा 2.5 को हम कर सकते हैं ऐसे 10 अगर कर देंगे, हटाएंगे तो 5 पंचे 25, 5 दूनी 10, ऐसे कर दो। अब 63 7 से देखो जाएगा या 9 से जाएगा, 9 से 6 3 9 5 14 14 4 18, 9 से चला जाएगा, 9 7 63, 9 5 45, 9 7 63। अब 7 से काट दो, 7 7 49, 1 17, 7 दूनी 14, 3 तो 72, 72 का 2 से करोगे तो 36 हो जाएगा। 36 इंटू 5 कितना होता है, 5 छक्का 30,
3 हो गया, 5 3 15 3 18 180 दिया गया। लो ऑप्शन नंबर बी हो गया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन जो है अप्रोक्सीमेशन हो जाते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव रहते हैं, इसी से तो हमारा कैलकुलेशन स्पीड बढ़ेगा। तो इसलिए ऐसे सवाल लगाते रहो, कम से कम वीक में 2 दिन तो प्रैक्टिस करो ये अप्रोक्सीमेशन का। चलिए 323 ऑफ हो गया, मल्टीप्लाई 15.5 है तो हम इसको 15% मान लेते हैं, ठीक है। माइनस 198 मल्टीप्लाई, अब 20.8 है तो हम इसको 21 मानेंगे क्योंकि नियरेस्ट 21 क्या है, ये 100 हो गया। लेकिन हम क्योंकि इसको कैलकुलेट करने में हमको दिक्कत होगा तो हम थोड़ा सा एक रिस्क ले लेते हैं, इसको 20 मान लेते हैं। तो इसे तुम्हारा 5 बार हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा 5 या 15 हो गया, 5 से ये 20 हो गया। और 2 बार इसे अगर काटेंगे तो 16 और 1, अगर 2 से काटेंगे तो 10, 2 से अगर काट देंगे तो ये हो गया। अभी देखो इसको अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 कम 3 16 48, तो ये पॉइंट इधर तो ये 48 हो गया माइनस। अब 5 का करेंगे इसमें तो कुछ गड़बड़ हो गया, देखते हैं। 5 तो 40, 5 तो 40, 4 हो गया, 19 95 4। 5 का भाग देना है ना, हम मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, हमें तो डिवीजन करना है। 5 से कट करना है, 5 से काटो, 5 चौको 5 3 15 4 45, 5 45 को 39 कर दो तो 48 से 39 अगर दें, 18 में से 9 गए 9 हो गया, 3 में से 3 गए तो 9। देखो हमारा ऑप्शन आ रहा है, लो ऑप्शन ही सीधे से मैच हो जा रहा है। तो इस तरह से हम जो है कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो है तुम्हारा 3058 मल्टीप्लाई 1/27 मल्टीप्लाई 3 से काटेंगे 9 हो गया, 9 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 3 27, 3 9 चौक 36 नहीं होगा, 9 3 27 होगा, फिर 8 88 9 ने 81, 339 के आसपास है कोई, तो 340 है, सॉरी। ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर, सी फॉर चाणक्य। नेक्स्ट देखिए, तो 3.58 है, इसको हम 4 मान लो, मल्टीप्लाई 1.75 इसको 2 मान लो, तो तुम्हारा 4 चौको 16 हो गया, इंटू 4 64 आंसर 64। क्या बात, कुछ गड़बड़ कर दी क्या हमने? 3 को हमने 4 मान लिया, 4 चौको 16 होता है, इसको हमने, अच्छा इन्होंने क्या किया, इसको 1.75 को इन्होंने 1 ही माना है, तभी हमारा ये 16 के आसपास मतलब 18 आंसर जो आएगा। लेकिन 1 मान नहीं सकते हैं, इसमें जो है 2 ही मानना पड़ेगा क्योंकि ये 2 के नियरेस्ट है। तो 2 का स्क्वायर कितना 4 होता है, 4 के स्क्वायर 16, 16 को 64 है, इसमें ऑप्शन जो है एक है नहीं, इतना अंतर नहीं होगा। 3.5 अगर 3 भी मानोगे तो 9, और इसको 2 मानोगे तो 9 दूनी 18, पर 0.5 के ऊपर जो है हम नेक्स्ट नंबर मानते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है आंसर जो है 64 के आसपास आना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन इसमें कोई मैच नहीं कर रहा है, इसको ही मारो, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट देखिए, हाँ ये देखो बढ़िया आया, 5138 अपॉन 36। तो 36 का तो हमको पता ही है, अब 5138 का हमको इसको निकालना है, अंडर रूट 5138। अब 5138 जो है अब हमें वैसे ही करना पड़ेगा कि कौन सा जो स्क्वायर है इसके नियरेस्ट होगा। अब 5000 मानो, 5000 किसके आसपास होगा, 5000 जैसे अब तुम्हारा 80 का देख लो, 80 का स्क्वायर कितना होता है 6400 होता है ना, ज़्यादा हो गया, कम करना है। 70 का देख लो, 70 का स्क्वायर कितना होता है 49, तो 4900, 5100 के आसपास है, मतलब 70 से ज़्यादा है। 75 का कितना होता है, 75 का देखो 7 8 56 हो गया, 56 25 होता है। अब देखो 49 और 5625 के बीच में 5138 आ रहा है, अब कितना अंतर है, अभी हमारे हाँ 70 का 49 हो गया, 75 का इतना हो गया, तो हमें को अभी या तो ये 71 का है क्योंकि अप्रोक्सीमेशन में आना है, या तो 71 का है, या 72 का है, या 73 का है ना। 74 का होगा नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर है, तो 71 72 73। अब हमको अप्रोक्सीमेशन में लेना है, तो हम चाहे मान लो 72 ही मान लो, 72/36 है तो इसको 6 हो जाएगा। तो 76 को 6 से अगर काटेंगे तो 6 कम 6 और 6 3 18, 13 के आसपास 12 के आसपास है कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। पूरा हम क्यों निकालें, हमें तो बस यही चाहिए, 72 मानना था ना हमको, तो 12 ही आ जाएगा, 6 कम 6 6 दूनी 12, सीधा 12 आंसर आ गया। नहीं समझ आया हमने क्या किया, इसको हमने 72 माना, ठीक है 72 माना, ये 36 हो गया। अब 36 दूनी नहीं 36 नहीं 6 आएगा ना, 36 का इस वर्गमूल जो है 6 होता है, 6 काटोगे तो 12 ही आएगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया, सी बार चाणक्य। ज़्यादा बार चाणक्य सब बार आ रहे हैं, है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा ये, इसको आप लोग होमवर्क में लगाना, ठीक है। होमवर्क में लगा के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना, कमेंट बॉक्स में। तो आप लोगों को अप्रॉक्सीमेशन में हमारी ये क्लास कैसी लगी है, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर करना, अपने दोस्तों को भी बताना, और कमेंट बॉक्स में बताना और किस टाइप के आपको क्वेश्चन चाहिए तो हम उसी टाइप के लेके आएंगे।
नहीं तो हम अपनी मर्ज़ी से तो आपको कंटेंट प्रोवाइड करते ही रहेंगे। चलिए, अपना कीमती समय देने के लिए शुक्रिया। जय हिंद।